नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज का हमारा विषय है चंद्रमा भाव नंबर 4। दोस्तों, भाव नंबर 4 नेटल रूप से या नैसर्गिक रूप से चंद्रमा को ही बिलोंग करता है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा ज्यादातर शुभ ही फल देता है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा जातक को जमीन का, माता का, वाहन का, गृहस्थी का, हर प्रकार का सुख देने में सक्षम है, अगर वो नेक हो या उपायों के द्वारा उसे नेक कर लिया जाए। यहाँ पे बैठे चंद्रमा को लाल किताब एक विशेष हिदायत देती है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा जितने खर्चे करेगा उतनी ही उसकी आमदन बढ़ेगी। या मैं यूं कहूँ, अगर वो अपने शर्ट की ऊपरी पॉकेट में पैसा लेके घूमे और किसी अच्छे या नेक काम में उसको खर्च करे या इन्वेस्ट करे या लगाए। यहाँ पे खर्चे करने का मतलब अयाशी या फालतू या इमोरल खर्चे करने की बात नहीं है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की बात नहीं है। किताब यहाँ पे लिखती है किसी समझदार रूप से या किसी राय को लेकर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, वहां पे पैसा लगाया जाए या किसी भले काम के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए पैसा खर्च किया जाए, तो ऐसे जातक का पैसा बढ़ता ही देखा गया है। ऐसे जातक अगर दान पुण्य करते रहें या फिर किसी की मदद आदि करते रहें या पैसा इन्वेस्ट करते रहें, तो इनकी आमदनी बढ़ जाती है। साथ ही जब चंद्र भाव नंबर 4 में हो, तो ऐसे जातक को मैंने अपने निजी अनुभव में पाया है कि अपने जीवन का काफी समय इनको किराए के घर में बिताना पड़ता है। इनका खुद का घर देरी से ही बनता है। चंद्र भाव नंबर 4 में जातक को राज दरबार से फायदा, पब्लिसिटी, फेम और पब्लिक का सपोर्ट दिलाता है। चंद्र 4 बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस की कुंडली में या फेमस लोगों के कुंडली में, जिनके पास आम जनता का सपोर्ट होता है, देखा गया है। साथ ही चंद्र 4 के समय जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी और दूध की बर्बादी ना करे। ऐसे जातक के घर पे यदि दूध उबल के गैस पे गिरता हो, उसकी बर्बादी होती हो, तो उसे बेहद मंदे असर मिले। पर वहीं अगर चंद्रमा यहाँ नेक हो, तो ऐसा जातक किस्मत का, भाग्य का धनी देखा गया। ऐसा जातक हिसाब किताब में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इत्यादि जैसे सब्जेक्टों में बहुत ही उम्दा और अच्छा स्टूडेंट देखा गया। इसकी रुचि स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों में आ जाती है। ऐसे जातक की यादाश्त बहुत तेज होती है, इसको पुरानी बातें भूलती नहीं है। साथ ही ऐसा जातक सबकॉन्शियसली करीबी एक्टिविटीज जैसे कि ड्राइविंग इत्यादि का बहुत शौक रखता है, पर स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से कभी कभी इनका एक्सीडेंट भी होता है। इनको खास ध्यान रखना चाहिए कि अपने शौक के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करके अपने जान का, माल का नुकसान ना करें। जब चंद्र भाव नंबर 4 में हो, ऐसे जातक को ईर्ष्या या द्वेष रखना या किसी की क्रिटिसिज्म करना बेहद बुरे असर देगी और चंद्रमा यहाँ खराब फल देने लग जाएगा। पर यदि ऐसा जातक उदार हृदय का रहे, अपने जान पहचान के लोगों को या अपने मित्रों की सहायता करता रहे, तो यही चंद्रमा उसे बहुत ही नेक फल देगा। अगर चंद्रमा भाव नंबर 4 में नेक होके बैठा हो, तो ऐसे जातक को विदेश यात्राएं करने का खूब अवसर मिलेगा और उसको इसका चस्का भी होगा। ऐसा जातक यदि अपनी माँ की सेवा करता रहे, उनके पैर छूता रहे, उनके चरणों की सेवा करे, उनके साथ मधुर संबंध बना के रखे, तो ऐसे जातक की किस्मत कभी भी खराब नहीं हो सकती। उसको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट आ ही नहीं सकता। अपने माता को कुछ मीठा खिलाता रहे, उनके पैर छूता रहे, उनसे आशीर्वाद लेता रहे और उनकी दिल लगा के सेवा करे, तो यहाँ पे चंद्रमा उसे उम्मीद से ज्यादा अच्छे असर देने पे मजबूर हो जाएगा। 4 के समय जातक को भूल के भी स्टॉक मार्केट या गैम्बलिंग, सट्टा आदि में अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उसे कोई खास गेन नहीं होगा, उल्टा पैसा लगा हुआ डूबता देखा गया है। साथ ही लाल किताब एक खास हिदायत यहाँ चंद्र 4 के समय देती है। ऐसे जातक को जब भी कभी किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो, जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू, कोई कोर्ट केस, कोई भी शुभ कार्य, कोई घर खरीदना, वाहन खरीदना आदि, जहाँ पे उसे विघ्न या रुकावटें आदि नहीं चाहिए, ऐसे जातक को चाहिए अपने घर से निकलने से पहले दूध का कुंभ स्थापित करके जाए। इसको अगर मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूँ, तो ऐसे जातक के घर से निकलने से पहले ये एक बर्तन में, जो कि घड़े की शेप में हो, उसमें दूध डाले और उसको अपने घर की दहलीज के आसपास कहीं रखे। उसमें एक तांबे का सिक्का या एक कोई भी सिक्का डाल के अपनी विश मांग के, अपनी मन्नत मांग के घर से निकले उस काम के लिए। और जब वो काम पूरा हो जाए अगले दिन या उस दिन शाम को, उस दूध के कुंभ को ले जाके उस दूध को किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दे या किसी को दान कर दे, और वो जो सिक्का भी उसके अंदर है उसका भी दान किया जा सकता है। ऐसा करना चंद्र के यहाँ पे विशेषकर शुभ फल देगा और उस कार्य में इसको सफलता भी मिलेगी। ऐसे जातक की एजुकेशन इसको जैसा चाहे वैसा फायदा देती है। ऐसा जातक यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी पढ़ाई करना चाहे या फिर पल्मोनरी डॉक्टर बने, लंग्स, हार्ट इत्यादि का डॉक्टर बने, तो ये इसे शुभ फल मिलेगा। साथ ही
जब चंद्र भाव नंबर 4 में हो, ऐसा जातक यदि इरिगेशन की या एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें या ज्योग्राफी आदि की पढ़ाई करें तो भी अच्छा स्कोप मिलेगा। बॉटनी की पढ़ाई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर वेटनरी डॉक्टर बनना भी इनको शुभ फल देगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं क्या कारोबार करना चंद्र 4 में आपको नेक फल देगा। वेटनरी डॉक्टर बनना या अपने बुजुर्गों का फैमिली बिजनेस संभालना इनको विशेषकर शुभ प्रभाव देगा। या फिर अगर ये कोई ऐसा कारोबार करें जिसमें बुजुर्गों के नाम से उसको कर सकें या बुजुर्गों से आशीर्वाद के तौर पे कुछ अमाउंट लेके उस पैसे को अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट करके बिजनेस में लगाएं तो भी उनको नेक फल मिलेगा। अगर ये सिविल इंजीनियर बनना चाहें या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहें तो भी इनको नेक फल मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स की सप्लाईज या एडवेंचर पार्क आदि या वाटर स्लाइड्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग या इंस्टॉलेशन करना भी इनको नेक फल मिलेगा। साथ ही अब हम बात करेंगे चंद्र 4 के समय क्या उपाय करना आपको चंद्र के नेक फल देगा। जैसा कि मैंने अपनी पहली कुछ वीडियोस में बताया, अपनी माता से चावल लेके उसको घर में कायम करना चंद्र के नेक फल देगा। एक चांदी का घोड़ा अपने घर में रखना, उसका स्टैचू रखना आपको शुभ फल देगा। को कभी भी बर्बाद ना करें, पानी को कभी भी बर्बाद ना करें, दूध बॉयल होके गैस पे ना गिरे, नहाते हुए पानी बर्बाद करना या वैसे ही घर में टपकते नल के रखना आपको मंदे असर देगा, ऐसा ना करें। साथ ही चंद्र भाव नंबर 4 के समय किसी भी विशेष काम को करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, एक दूध का कुंभ स्थापित करके उस काम को अंजाम दें ताकि आपको वहां पे चंद्र की आशीर्वाद मिले और आपका काम अच्छे से हो। अपने माता के पैर छूना, उनसे मधुर संबंध बना के रखना, उनका सम्मान करना आपको चंद्रमा के विशेषकर शुभ फल देगा। ये थी दोस्तों चंद्र भाव नंबर 4 की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, आपने इसको सुना होगा, इससे रिलेट किया होगा। लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो पे, शेयर करना इसको ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्ण।